गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं रसखान द्वारा रचित सवैये। पिछले वीडियो में मैं आपको 2 सवैयों का अनुवाद समझा चुकी हूँ, आपको 2 सवैये, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा सवैया। तो मैं इसका थोड़ा सा सारांश आपको पहले बता देती हूँ कि तीसरे और चौथे सवैये में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तीसरे सवैये में एक गोपी की बंसी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है। गोपी कहती है कि मैं कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह धारण कर लूंगी, पीताम्बर, मोर मुकुट, लकुटी सब धारण कर लूंगी, किंतु कृष्ण के अधरों पर धरी हुई जो मुरली है उसको होठों से नहीं लगाऊंगी। इसी के कारण मेरा कृष्ण मुझसे दूर हुआ है। यह है तीसरे सवैये में। चौथे सवैये में है कि कृष्ण की बंसी धुन और मोहिनी मुस्कान पर मुक्त एक गोपी की मस्ती दिखाई गई है। वह कृष्ण दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाती है, वह उसमें डूब जाती है। तो ये था इन दोनों दोहों का सारांश। चलिए पढ़ते हैं सवैया या दोहा कह सकते हैं। तीसरा, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, सिर ऊपर रखियो, सिर के ऊपर रखूंगी। मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर के ऊपर रखूंगी, और गुंज की माल गरे पहिरोगी। गुंज मतलब एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना, गरे मतलब गले में, पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र, और लकुटी मतलब लाठी। गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, गोधन मतलब गायें, ग्वारिन ग्वालों के संग फिरूंगी मतलब साथ में घूमूंगी। श्री कृष्ण के अनुराग रखने वाली एक गोपी यानी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करने वाली एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है। वह कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, इसलिए वह उसके रंग रूप में डूब जाना चाहती है। वह अपनी सहेली से कहती है कि अपनी सखी को उलाहने देते हुए कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी। लिखा है ना यहाँ पे, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, यानी कि मोर पंखों से बना हुआ जो मुकुट है उसको धारण कर लूंगी, अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूंगी। भावतो बोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूंगी। भवतो तो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, या मुरली मुरलीधर की, परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अधरान धरी अधरान धरूंगी, यानी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया है। तो बच्चों जानते हैं कि जो गोपी है वो ऐसा क्यों कह रही है मुरली के लिए। नायिका मुरली के प्रति सौतिया ठाह रखते हैं, यानी वो उसको अपना सौ समझती है मुरली को। जो गोपी है जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है वह मुरली को अपनी सौतन समझती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं और इस कारण से वे उस गोपी की ओर ध्यान नहीं देते। अतः वह मुरली से ईर्ष्या करती है, वह उसे अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। यही कारण है कि गोपी मुरली से ईर्ष्या करती है। वो सोचती है कि कृष्ण हमेशा मुरली की धुन में ही खोए हुए रहते हैं और उनका ध्यान हमारे ऊपर नहीं जाता है। तो ये था
पद तीसरा, और अब मैं पढ़ूंगी चौथा पद। चौथा पद है, कानन दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनी तानन सौ रसखानी, मोहनी तानन सौ रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। काननी का अर्थ है कानों में, दे देकर, अंगुरी का अर्थ है अंगुली, रहीबो मतलब रहूंगी, और जब ही मुरली धुनी, धुनी मतलब धुन, और मंद बजे हैं, मंद मतलब धीरे, बजे हैं मतलब बजाता है, तो मोहिनी तान सौ रसखानी, मोहिनी मतलब मोहित करने वाली, तानों से अट्टालिका या महल, अट्टालिका या महल, गोधन मतलब एक लोकगीत है जिसको गोधन कहते हैं, गहे मतलब गाय। ठीक है, इसमें गोपिका मुरली की मंद और मनमोहक तान से आकर्षित है। पहले पद में तो गोपिका क्या होती है, मुरली से नफरत करती है क्योंकि वह उसे अपनी सौतन मानती है। लेकिन इस दूसरे वाले पद में एक दूसरी गोपिका है जो मुरली की धुन से बचना चाहती है, क्योंकि मुरली की मंद और मनमोहक तान से वह आकर्षित हो जाती है और उसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। इसीलिए वह अपने कानों में उंगली डालना चाहती है कि जैसे ही कृष्ण मुरली बजाएंगे मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी, और उसके बाद वो चाहे अपने महलों के या छतों पर जाकर मुरली बजाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानन दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाए। कृष्ण की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में वंशी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूंगी, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। मोहिनी तानन सौ रसखानी, रसखान रस की खान, रसखान श्री कृष्ण के लिए कहा है कि रसखान की मुरली की जो मोहिनी तान है उससे मैं बचना चाहती हूँ। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़ कर भी अपनी मोहिनी तान बजाएं तो बजाता रहे। ठीक है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे ही, माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो व्रज के समस्त लोगों, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, ब्रज के समस्त लोगों, काली को कितनों समझे, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई कितना भी मुझे समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। यानी माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है। मेरी मस्ती फिर कम नहीं होगी, आप मुझे कितना भी समझाओगे। अगर कृष्ण की मुरली की धुन मेरे कानों में चली गई तो हाय री माँ, कृष्ण के मुख की वह मोहनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इस सवैये को। एक गोपी है जो कृष्ण की मुरली की धुन पे बहुत ज्यादा मोहित है, कृष्ण की मुस्कान पे बहुत ज्यादा मोहित है, तो वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूंगी, ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझ तक अपना जादू न चला सके। यानी कि बंसी की जो धुन है, मधुर धुन है जिसमें हम सब खो जाते हैं, वो मेरे कानों तक ना आए, इसलिए मैं अपने कान बंद कर दूंगी। फिर वह कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर चढ़कर यानी महलों पर चढ़ कर के गोधन गीत ही क्यों न गाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे कान बंद रहेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं रहेगा, वो कितनी भी जोर जोर से बजा ले, कहीं से भी बजा ले। ठीक है, लेकिन यदि मुरली की तान मेरे कानों में चली गई, यदि बस बंसी की तान मेरे कानों में चली गई, तो उस मधुर धुन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं उसके बस में हो जाऊंगी। उसके बाद चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए, मैं नहीं समझूंगी और कृष्ण की मधुर मुस्कान पर मैं अपने आप को निछावर कर दूंगी। तो ये थे
रसखान जी के सवैये, और आपने इन सभी चारों सवैयों को अनुवाद अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद दूसरी वीडियो में मैं प्रश्नोत्तर आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।